हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ मार्केट। आज मेरी क्यूट प्रिंसेस का है जन्मदिन। आप लोग देख सकते हो मार्केट में कितने सुंदर सुंदर चेयर मिल रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा था एक दो उठा लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े कंजूस टाइप के, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं दिलाते, इसलिए मैंने बोला भी नहीं। फिर हम लोग पनीर की शॉप पे पहुँचे, वहाँ से पनीर ले लिया। फिर फाइनली हम लोग केक की दुकान पे गए। मेरी लड़की बहुत खुश हो रही थी। केक वाले भैया ने हमें केक भी दिखाए। आप लोग देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर केक है। वहाँ पे मेरी लड़की गिर भी गई, रोने भी लगी। फिर हमने उन्हें चुप करवाया। उसके बाद मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा हो चुका है आप लोगों के प्यार और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। फिर हमने एक ऐसे केक कटिंग करेंगे, उसके लिए भी हमने केक लिया। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए हम लोग कितना सुंदर सुंदर सा, कितना क्यूट लग रहा है केक। जिसको भी खाना है आप लोग मेरे घर पे इनवाइटेड है, आप लोग आ सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल दी। सारा सामान लेने के बाद मैं कितनी परेशान हो गई थी। फिर हम लोग फाइनली घर पहुँचे और जैसे मैंने केक नीचे रखा, मेरी लड़की तो उस पर झपट ऐसे गई जैसे कि सारा केक को गिर देगी। फिर मैंने उसको फ्रिज में रखा। उसके बाद मैं खाना बनाने में लग गई। मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था, मेरे हस्बैंड की ड्यूटी भी जाना था। फिर वो गुस्सा भी करने लगते। फिर मैं सब कुछ अकेले ही करना था, तो फिर मैं जल्दी 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 करने लगी। फिर मैं सब्ज़ी बना लिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी ज़्यादा मत समझिएगा, थोड़ी सी हेल्प की। दो चार सब कुछ करने के बाद बस थोड़ी सी हेल्प की, पूरी निकाल दिया। और उसके बाद ये लोग मस्ती करने लगे। ये लोग तो कंपटीशन भी उधर ही करने लगे कि कितना गुब्बारा कौन जल्दी में फुला सकता है। ये लोग कंपटीशन करने लगे। फिर मैं भी देखने लगी कि देखते हैं भाई कौन जीतता है। उसे बहुत बड़ा बड़ा अवार्ड मिलने वाला था ना, नहीं फ्रेंड्स, जस्ट जोकिंग। कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन मस्ती मस्ती जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। टेंशन तो भरपूर मात्रा में लोग लेते ही हैं, लेकिन उसी में से थोड़ा सा मस्ती का समय भी निकाल लेना चाहिए। फिर फाइनली केक कटिंग का समय आ गया था। सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, सब बहुत ही खुश थे। उससे भी ज़्यादा तो बच्चे ही खुश थे। केक तो बड़े होने के बाद थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, लेकिन बच्चों के लिए ये सब होता है। सारे बच्चे बहुत खुश थे। ये सब देखकर बड़े लोग भी अपना खुश हो लेते हैं। बच्चे की खुशी में तो माँ बाप की खुशी होती है। तो सारे बच्चे बहुत खुश थे। केक देखकर आप लोग देख ही सकते हो कि कितने खुश हैं और कितने उछल रहे हैं। लेकिन मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं एक आध बच्चा उस केक पे ना गिर जाए। फिर वो केक भी सोचेगा कि कैसे लोगों के चुंगल में मैं फंस गया तो उसका तो हो जाता कवारा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये तो बच्चों की मस्ती का ही समय था, इसीलिए कोई बात नहीं है। बच्चों की मस्ती तो भाई बनती है। तो बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे, हमने केक भी लगा रखा था। फिर कैंडल जलाने की बारी आई, तो कैंडल भाई क्यों जर लेता, भाई जर ले, लेकिन क्यों जरता। उस कैंडल ने तो कसम खा रखी थी, पता नहीं किसकी कसम खाई थी। जो कितना भी ट्राई किए, कितना भी ट्राई किए, लेकिन क्यों ये अपनी कसम तोड़ता। मैंने बोला भाई जल ले, इतनी दूर से मेहनत से लेकर आए हैं, जल ले तू। लेकिन उसने तो जलने के लिए कसम जो खा रखी थी, तो क्यों अपना कसम तोड़ता। मेरे हस्बैंड भी चिल्ला रहे थे कि इसको जलाओ, ढंग से नहीं जला रही हो, इसीलिए नहीं जल रहे हैं। फिर मैं बोली कि आ जाओ, आप ही आकर जला लो। तो पीछे से बैठ के चिल्ला रहे थे सिर्फ। मैंने बहुत ट्राई किया उसको जलाने का, लेकिन उसने तो कसम खा रखी थी, तो अपनी कसम क्यों तोड़ता। मैं भी उसकी बात समझ रही थी कि भाई उसने कसम खा लिया है तो क्यों अपनी कसम तोड़ेगा। फिर मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे मेरी तरफ आए। चलो मैं भी देख रही थी, बार बार निकाल के कि कहीं उल्टा तो नहीं लगा, इसके से कहीं नहीं जल रहा होगा। तो मेरे हस्बैंड भी आए और वो जलाने लगे। वो तो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं ना, जैसे कि वो भी कैंडल भी उनसे डर कर और जल जाता। लेकिन उन्होंने भी बहुत ट्राई किया, तो कैंडल तो कसम खा रखी थी, तो भाई क्यों जलता किसी से भी।